पहले से स्केजुअल, पहले से शेड्यूल इस एतबार से भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में जो एक नफल पढ़ता है उसको एक नफल का अजर मिलता है। रमज़ान में एक नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर होता है। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल सुब्हानहू व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल सुब्हानहू व तआला वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वक़ाल सुब्हानहू व तआला वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व मन लम युवक़्क़िर कबीरना अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो मेरा दर्स है उसका जो मज़मून है रमज़ान की तैयारी या फिर इस्तक़बाल रमज़ान के मुताल्लिक़ है। याद रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। अब ये रमज़ान आने में सिर्फ 10 से 11 दिन बाकी हैं और मैंने और आपने शेड्यूल भी बनाना है और एक स्केजुअल भी तैयार करना है और उसके तहत फिर हमने रमज़ान गुजारना है। याद रहे कि साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है और इस एतबार से जैसे कि बुनियादी तौर पर 7 दिनों में या हफ्ते में एक दिन को फजीलत हासिल है, इसी तरह से महीनों के एतबार से या फिर साल के एतबार से रमज़ान मुबारक को फजीलत हासिल है। जिस तरह से कुरान करीम तमाम किताबों पर अल्लाह ने उनको फजीलत और फ़ौक़ियत दी, इसी तरह से रमज़ान को भी अल्लाह करीम ने तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत और फजीलत और मकाम दिया। तो इस एतबार से देखा जाए कि पहले से स्केजुअल, पहले से शेड्यूल इस एतबार से भी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में जो एक नफल पढ़ता है उसको एक नफल का अजर मिलता है। रमज़ान में एक नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर होता है और इसी तरह से फ़र्ज का जो सवाब है 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। तो इस एतबार से देखें कि जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं, लोग कारोबारी लोग होते हैं, तो उनके भी कुछ महीने होते हैं जिसमें उनको काम मिलता है और उस पर वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं और मुशक्क़त भी करते हैं, तो बाकी दिनों के जो लॉस होता है उसको कवर कर लेते हैं। इसी तरह से ये जो महीना है ये इस एतबार से, यानी जिस तरह बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ाता है, कारोबार एक ख़ास वक्त में अपने कारोबार को बढ़ाता है, इस एतबार से ये मोमिन का महीना भी है और इसमें जितना भी हम अल्लाह से बिजनेस करेंगे और उतना ही उसका फ़ायदा होगा। यानी हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला डबल कर देता है, बल्कि उससे बढ़कर ट्रिपल कर देता है। जैसे कि सूरतुल क़द्र में अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल भी है और बेहतर भी है। अब ये याद रखें कि ये रात फिर कहाँ पे आती है, कौन से महीने में आती है? ये रात भी रमज़ानुल मुबारक में आती है और ख़ास तौर पर आखिरी आशरे में आती है। यानी यूँ कह लीजिए, अगर रमज़ान के आखिरी आशरे में 21, 23,
25, 29, 27 इन 5 रातों में हम सही तरह से खुलूस नियत से हम कर लें, समझिए इस एतबार से कि हम मेहनत कर लें इबादत के लिहाज से, तो यूँ समझिए कि फिर ये है कि हम 1000 महीने गोया कि हमने इबादत की। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस महीने की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजीलत बख्शी है उसका क्या मकाम है। फिर इसी तरह से हम अपना टाइम टेबल भी बना लें कि दिन में हमारे पास कौन सा वक्त है और किस जॉब को या किस लेक्चर को हम कहाँ पे ला सकते हैं। जिस तरह से हम ये करते हैं कि हम अक्सर व बेशतर के खाने पीने की अशिया है, जिस तरह से इसी तरह से आप जो है राशन का मामला है तो हम महीने के पहले हिस्से में ले लेते हैं। वालेकुम सलाम, यानी इब्तदाई रमज़ान हो और उससे पहले सारे कामों से हम फारिग हो जाते हैं, खाना पीना है और इसी तरह से दीगर अशिया भी है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हम अपना वक्त जो है पहले से ही तय कर लें तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद होगा, क्योंकि ये वक्त जो है हर वक्त कीमती होगा। हदीस में भी आता है और अहले इल्म भी बयान इसको फरमाते हैं कि 4 दर्जात होते हैं अल्लाह से मांगने के, फिर उनको 2 जगहों पर तकसीम कर दिया है। 4 दर्जात हैं और उनको फिर जो है 2 जगह पे तकसीम कर दिया, 2-2 पे। जो पहले 2 दर्जात हैं वो ज़िक्र अज़कार के हवाले से है। ज़िक्र अज़कार यानी अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, ज़िक्र अज़कार, ये पहले 2 हिस्से हैं। फिर इसी तरह से अगले जो 2 हिस्से हैं उसको भी जो है अहले इल्म ने ख़ास और मुख्तस कर दिया और उसका ताल्लुक जाके बनता है जन्नत और जहन्नम से। यानी जन्नत ये है कि हम जब अल्लाह से जन्नत मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह हमें जन्नत देगा। और ख़ास तौर पर इस हवाले से बहुत अहम दुआ भी है, जब भी जन्नत का तज़किरा हो तो हमें अल्लाह से ये दुआ लाज़मी मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिन्नार। तो इस दुआ में 2 पहलू हैं, जन्नत के और जहन्नम पे। तो अहले इल्म ने ये बात भी फरमाई है कि 2 हिस्से कर लिए कि अल्लाह से जन्नत का सवाल करें। अल्लाह से क्या करें? जन्नत का सवाल करें, बहुत कीमती चीज है। और फिर जहन्नम से पनाह मांगे। तो गोया के 4 हिस्से हो गए। वैसे भी हमें बनाने चाहिए, लेकिन ये जो रमजान के लम्हात हैं बहुत कीमती होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं। आपने देखा होगा कि हुफाज भी तैयारी कर रहे होते हैं ताकि हम कुरान को जो है रमजान में सुना सकें। और इसी तरीके से दीगर तैयारियां भी जो है उरूज पर होती हैं। बस औकात ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी इस एतबार से तैयारी कर रहे होते हैं कि रमजान में हम ज्यादा से ज्यादा कमा लें। हालांकि इससे बेहतर ये है हमारी तैयारी जो होनी चाहिए वो रूहानी लिहाज से होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत हदीस है, अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा हूं। तो हर चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला डबल ट्रिपल बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। क्या पता कि ये रमजान हमारे लिए आखिरी हो। आपके इल्म में होगा कल या परसों मेरा कब्रिस्तान जाने हुआ और मैंने कब्रिस्तान में देखा कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनकी कब्रें थी, मेरी वालदा मरहूमा की और इसी तरह से मेरे वालिद मरहूम की और दीगर जो मेरे अपने करीबी थे, तो उनकी मैंने कब्रें देखी तो मैं नोट कर रहा था और सबसे पहले मैंने अस्सलामु अलैकुम या अहल क़ुबूर कि मैंने ये करने के बाद मैंने फोकस किया। मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो भी देख रही थी कि पापा ये किसकी खबर है, ये किसकी खबर है, ये किसकी खबर है। तो मैं ये सोच रहा था कि अब रमजान में चंद दिन बाकी हैं, तकरीबन कोई 10 या 11 दिन बाकी है। तो ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले रमजान में हमारे साथ थे, तैयारी में शामिल थे, वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब नहीं है। तो गोया कि यूं समझिए कि पहली जो जमाने के जो लोग थे उनका मामला ये था कि उनको अल्लाह करीम उम्र बढ़ा चढ़ा के देते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक देख लीजिए, कितनी बड़ी उम्र थी। गोया के 950 साल उन्होंने अल्लाह के दीन की दावत दी। अहले इल्म फरमाते हैं उनकी कमोबेश 11.5 साल उम्र मुबारक थी। तो हमारी उम्र क्या है? सुन्नत से जो उम्र साबित है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? 63 ईयर्स समथिंग, है ना। तो इस एतबार से जब हम
23 साल को 63 साल को क्रॉस करते हैं तो इस एतबार से ऊपर का जो मामला मिल रहा होता है वो हमें क्या मिल रहा होता है, प्लस में मिल रहा होता है, फजल मिल रहा होता है। यानी यूं समझिए कि ये अल्लाह का करम है कि हमें अल्लाह मौका दे रहा है, नेक काम करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिम्मत भी दे रहा है, तौफीक भी दे रहा है। तो इस एतबार से देखें कि ये जो रमजान आ रहा है इंतहाई अहम और खूबसूरत लम्हात है। अभी से हम तैयारी करें। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक हदीस मरवी है, वो फरमाती है नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम किसी महीने में भी इतने रोजे नहीं रखते थे कि जितने के आप शाबान में रखते थे। गोया के रमजान की तैयारी चल रही है, शाबान में नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा रोजे रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मुतहरा है, हमारी अम्मी है आयशा रज़ी अल्लाह तआला, वो फरमाते हैं कि किसी महीने में भी आप इतने रोजे नहीं रखते थे जितने कि आप रमजान में रोजे रखते थे। गोया के रमजान मुबारक नबी अलैहिस्सलाम मुकम्मल रोजे रखते थे। इस एतबार से देखें कि फिर रमजान के भी 3 हिस्से हो गए, पहला आशरा, दूसरा आशरा और तीसरा आशरा जहन्नम से आजादी का, और इसी तरीके से जो आखिरी आशरा है वो तो इंतहाई और जोर रहमतें बरसा रहा होता है। अब नोट करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के आखिरी हिस्से में रात के आखिरी हिस्से में तशरीफ लाता है दुनिया के आसमान पर, और रहमतें बरस रही होती है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं बादशाहों का बादशाह हूं। मैं क्या हूं? बादशाहों का बादशाह हूं। कोई है मुझसे मांगे मैं दूं, कोई है मुझसे मांगे मैं क्या करूं? दूं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो रात का जो आखिरी या तीसरा हिस्सा है तो इसमें तो भरपूर रहमतें बरस रही होती हैं हर रात में, लेकिन ये रमजान में रहमतें मजीद बढ़ जाती हैं। रमजान में ये रहमतें मजीद बढ़ जाती हैं, और इस एतबार से बढ़ जाती हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए एक बहाना बना रहे कि मैं अपने बंदे को बख्श दूं, कि मेरा बंदा किसी बहाने से मुझसे मांग ले और मैं उसकी बख्शिश कर दूं। सादा से अंदाज में यूं कहा जाए कि अल्लाह की रहमत हमें बख्शने का और मगफिरत करने का बहाना ढूंढ रही है कि मेरा बंदा ये काम कर ले मैं इसको बख्श दूंगा, ये काम कर ले बख्श दूंगा। यही वजह है कि अल्लाह की जो रहमत है इंतहाई उरूज पर होती है, इंतहाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत का पहलू है वैसे रमजान के अलावा भी बहुत उरूज पर है। 99% अल्लाह की हम पर रहमत है, 99% अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है अभी फिल वक्त वो दुनिया में अल्लाह ने नहीं भेजी, अपने लिए हमारे लिए आखिरत में रखी हुई है, और वो जन्नत में हमें अता फरमाएगा। 99%, और जो 1% रहमत है अल्लाह करीम की वो इस दुनिया में भेजी है। अब जरा ये नोट करते जाए मेरी बातों को। 1% अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत यहां इस दुनिया में भेजी है, उससे हमें माँ की ममता, माँ की मोहब्बत, बाप का प्यार, बाप की मोहब्बत। सांप जो है वो अपने बच्चों के अंडे खा जाता, अपने बच्चों को खा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ रहमत अल्लाह ने रख दी। जानवर और जानवर की माएँ, वो उनमें मोहब्बत। फिर इसी तरह से आप यूं कह लीजिए बहुत सारे ऐसे हादसात हो रहे होते हैं जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बचा रहा होता है, वो अल्लाह की रहमत। फिर इसी तरह से यूं कह लीजिए कि बहुत सारी कोताहियां हो रही होती है, गुनाह सरजद हो रहे होते हैं, अल्लाह करीम उससे हमें बचा रहा होता है। ये सारी की सारी जो अल्लाह की हम पर रहमतें हैं वो सिर्फ 1% है, वो सिर्फ 1% है। अब आप यूं कह लीजिए कि 99%, कितनी 99% अल्लाह ने ये रहमत कहां रखी है? अपने पास रखी हुई है। अच्छा, एक मजे की बात सुनाऊं, ये 99% अपने पास रखी हुई है, और हमें ऐसा नबी अता फरमाया जो रहमतुल लिल आलमीन है। कैसा पैकेज बन गया, जरा आप नोट करें कि एक तो रहमत ही रहमत है, फिर हमें नबी कैसे दिया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो गोया के फिर यहां बस नहीं की,
फिर आगे हमें महीना ऐसे दिया जो तमाम महीनों से अफजल है। फिर यहां तक भी बस नहीं की, फिर ऐसा कुरान दिया, ऐसी किताब दी जो तमाम किताबों से अफजल है। अच्छा, फिर यहां भी बस नहीं की, फिर अल्लाह ने हमें कम वक्त में ऐसी रातें भी दी जो तमाम रातों से अफजल है। फिर यहां पे भी बस नहीं की, बनी इसराइल से जो कुरान खिताब करता है वो कहता है कि कूनू क़िरादतन खासिईन, अल्लाह की नाफरमानी की हफ्ते वाले दिन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, कूनू क़िरादतन खासिईन, हो जाओ खिंजीर और बंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अल्लाह, मेरी उम्मत के बारे में मुझे जो है परेशानी न हो, मेरी उम्मत पर रहमतें बरसाना। और यही वजह है कि हम खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, हम बहुत कमजोर लोग हैं ना, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शक्लें खूबसूरत हैं। वो अब यूं कह लीजिए कि बनी इसराइल की कौम की तरह हम नहीं हुए। गोया के कुताहियां, गोया के कमजोरियां, गोया के बहुत सारी खराबियां हमारे अंदर है ना, हम एतराफ कर रहे हैं, इस बात का एतराफ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमारी इज्जत को बाकी रखा हुआ है। बल्कि बड़ी खूबसूरत हदीस अल्लाह मुझे अभी ज़हन में याद दिला रहा है, हदीस कुदसी है, फरमाया कि तुम किसी के ऐब छुपाओगे, कल अल्लाह आपके सामने आपके ऐब छुपाकर आपको जन्नत में दाखिल कर दे। ये नहीं कहा कि तुम इसके ऐब जोई करो, फला आदमी को बुला लिया, हाँ भाई बताओ कि ये जो फला बंदा इसके अंदर कितनी कमियां कुताहियां हैं, नहीं, मना फरमाया ऐबों को छुपाओ। हालांकि आपके इल्म में है, कुरान तो कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह करीम तो सीनों के राजों से वाकिफ है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी अल्लाह को फला बंदे को बुलाएगा, हाँ भाई बताओ क्या है, रहमत का बहाना है। फिर क्या वजह है कि अल्लाह यूं क्यों कहता है कि फला आदमी के जनाजे में इतनी सफ़े या इतने लोग हो जाए मैं मग़फ़िरत कर दूंगा। फिर अल्लाह यूं क्यों कहता है कि फला आदमी की दाढ़ी सफेद है और उस सफेद पोशी की वजह से मैं माफ कर दूंगा। फिर अल्लाह यूं क्यों कहता है कि ये तो इतना बुजुर्ग है मैं उनकी मग़फ़िरत कर दूंगा। फिर अल्लाह यूं क्यों कहता है कि इसकी दुनिया में लोग इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, इसी वजह से इनकी ऐब छुपी हुई है, मैं इनको माफ कर दूंगा। ये सारे अल्लाह की रहमत के बहाने हैं। अल्लाह के जो बहाने हैं वो रहमत के पहलू में अल्लाह हम सबको माफ करना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको रमज़ान मुबारक की सही तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और ये बरसता हुआ रहमतों का मामला ये हम सब के लिए खैर है, इन खैर को समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।